जय श्री कृष्णा प्यारे साथियों, इस दिव्य यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। आइए सबसे पहले कृष्ण भगवान से हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे कृष्ण भगवान, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहा है या देख रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके जीवन से हर कठिनाई दूर हो। प्रिय साथियों, आज हम बात करेंगे कि भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा क्यों लेते हैं। यह एक ऐसा प्रश्न है जो हम सभी के मन में कभी न कभी आता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिनका दिल साफ होता है, जिनका मन निर्मल होता है, उन्हीं को सबसे अधिक संघर्ष क्यों सहन करना पड़ता है? क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? तो आइए कृष्ण भगवान के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्रिय साथियों, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जैसे एक कुम्हार कच्चे घड़े को सुंदर और मजबूत बनाने के लिए पहले उसे गढ़ता है, फिर धूप में सुखाता है और अंत में आग में तपाता है, वैसे ही ईश्वर भी अपने प्रिय भक्तों को तपाकर उन्हें और दृढ़ और सुंदर बनाते हैं। जब कोई व्यक्ति सत्य, सेवा और धर्म के मार्ग पर अग्रसर होता है, तब जीवन की चुनौतियां उसे कमजोर करने नहीं बल्कि उसे निखारने के लिए आती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे अग्नि में तपकर सोना और अधिक शुद्ध और मूल्यवान बनता है। क्या तुमने कभी गौर किया है, जो पेड़ सबसे अधिक फल देता है उसी पर सबसे ज्यादा पत्थर बरसते हैं, क्योंकि देने की शक्ति उसी में होती है। ठीक उसी तरह अच्छे लोगों पर संकट इसीलिए आता है क्योंकि उनके भीतर वह सामर्थ्य होती है जो दूसरों में नहीं होती। लोग अक्सर कहते हैं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन यह सोचो कि शायद ईश्वर तुम्हें एक बड़े कार्य के लिए तैयार कर रहे हैं। उनकी परीक्षा संकेत होती है कि तुम विशेष हो। यदि तुम्हारे जीवन में तूफान आया है तो वह तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आया है, डुबोने के लिए नहीं। समुद्र की गहराइयों में उतरने का साहस न होता तो मोती नहीं मिलते। पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ने की हिम्मत न होती तो सूरज की पहली किरण का सौंदर्य नहीं मिलता। जब जीवन कठिन हो जाए तो हार मत मानो, समझो कि यही समय तुम्हें तराशने का है। जो अपने धैर्य और श्रद्धा के साथ इस अग्नि परीक्षा से निकलता है, वही आगे चलकर दूसरों का दीपक बनता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, जो अपने परिवार को बांधे रखता है वह सिर्फ घर नहीं संभालता बल्कि सभ्यता की नींव को संजोता है। एक सच्चा रक्षक वही है जो खुद जलकर अपनों के जीवन में उजाला लाता है। लेकिन याद रखना, जो बीत गया उसे बार बार सोचकर वर्तमान को बोझिल मत बनाओ। अतीत की पकड़ छोड़ देंगे तभी भविष्य की उड़ान भर पाओगे। बुद्धिमत्ता यह नहीं कि तुम कितने ज्ञानी हो, बल्कि यह है कि तुम अपने दर्द, अपने दोष और अपनी चिंताओं को कितना संभाल कर रखते हो। क्योंकि जो तुम्हारे सुख में तुम्हारे साथ होते हैं, वही कई बार तुम्हारी कमजोरी को तुम्हारे विरुद्ध भी प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने कर्म पथ पर अडिग रहो। जब समय आएगा तो ईश्वर तुम्हें वही देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा परिवर्तन भीतर से आता है। श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से जीवन का सार मनुष्य जीवन भर बदलाव करता है। मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, रिश्ते बदलता है, लेकिन फिर भी
उसका दुख नहीं मिटता। क्यों? क्योंकि वह अपने स्वभाव को नहीं बदलता। असली सुख बाहरी परिवर्तन में नहीं, आत्म परिवर्तन में छिपा है। जो व्यक्ति हमेशा परिस्थितियों को द्वेष देता है वह कभी संतुष्टि नहीं पा सकता, लेकिन जिसने अपने विचारों और व्यवहार को निखार लिया उसने जीवन का असली रहस्य समझ लिया। याद रखो, जब तक तुम जीवित हो लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, परंतु मृत्यु के बाद वही लोग तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करेंगे। इसीलिए अपने कर्म को परम सत्य मानो, दूसरों की सोच में नहीं, अपने धर्म में टिके रहो। संघर्ष जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, परंतु जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने धैर्य को नहीं खोता वही सच्चा विजेता होता है। जब कोई अपना बुरे समय में तुम्हें छोड़ दे तो यह मत भूलो वह वास्तव में कभी तुम्हारा था ही नहीं। रिश्तों की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन कठिन होता है। जो तब भी साथ खड़ा रहे वही संबंध मूल्यवान है, लेकिन अपेक्षा में उलझे रहना मूर्खता है, क्योंकि सच्चा संतोष तो आत्मा की गहराई से आता है। कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा आनंद सिर्फ कुछ क्षणों की साथ यात्रा में होता है। मैं जानता था कि अंत में अकेले ही चलना है, लेकिन तेरे साथ वो कुछ कदम अमूल्य थे। हर दिन एक नया जीवन है। लोग कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन सच तो यह है कि मृत्यु एक बार आती है। जीवन तो हर सुबह तुम्हें एक नई शुरुआत देता है। यदि तुम्हें ऊपर उठना है तो अपने कानों को दुनिया की नकारात्मक बातों के लिए बंद करना सीखो। यह वही दुनिया है जो तुम्हारे हौसले तोड़ने की फिराक में रहती है, लेकिन जो अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है वही आगे बढ़ता है। जो कमजोर होते हैं वे अपनी किस्मत को कोसते हैं, लेकिन जो मजबूत इरादों के साथ चलते हैं वे चट्टानों के बीच से भी रास्ता बना लेते हैं। हर कठिनाई तुम्हें गिराने नहीं बल्कि गढ़ने आती है। जब तुम अपनी मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो तब सारा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। प्रिय साथियों, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, दुनिया के शब्दों से डरो मत। यह तुम्हारे संघर्ष को नहीं समझते, लेकिन तुम अगर स्वयं को पहचान गए तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। हाँ, मैं टूटा हूँ पर बिखरा नहीं हूँ, अकेला हूँ लेकिन कमजोर नहीं हूँ, क्योंकि जिसने अपने भीतर ईश्वर को खोज लिया वह कभी भी अधूरा नहीं रहता। दुनिया बदलती है, लोग बदलते हैं, लेकिन याद रखो मैं भी समय जैसा हूँ। अगर किसी ने मेरी कदर नहीं की तो वह दोबारा मेरे पास आने का अवसर खो देता है। ईश्वर की कृपा कभी कम नहीं होती। जो इरादा टूट जाए वह संकल्प नहीं, और जो हार मान ले वह विजेता नहीं बन सकता। सफल वही होता है जो बार बार गिरकर भी उठने का साहस रखता है। जीवन बेहतर तब होता है जब तुम अपने लिए खुश रहते हो, लेकिन श्रेष्ठ तब बनता है जब तुम्हारे कारण दूसरों के चेहरे पर मुस्कान आती है। इसीलिए जीवन को सिर्फ अपने लिए मत जियो, उसे औरों के लिए भी सार्थक बनाओ। खुले शत्रु से लड़ा जा सकता है, पर जो मुख पर मुस्कान और भीतर छल रखते हैं उनसे बचना जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है। इसीलिए विवेक को अपना साथी बनाओ। हर चमक सोना नहीं होती और हर मीठा शब्द सच्चाई नहीं। जिसे ईश्वर से बात करने का समय नहीं मिलता वह सबसे अधिक दरिद्र है, क्योंकि जब तक आत्मा और ईश्वर के बीच संवाद नहीं होगा जीवन अधूरा रहेगा।
मंजिल तक पहुंचना असंभव नहीं है, लेकिन यदि तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं तो वह सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देती। जीवन का सार संवाद, धैर्य और आत्मिक शक्ति की ओर एक यात्रा। याद रखो, जब तुम्हें खुद पर विश्वास होता है तो आधी जंग वहीं से जीत ली जाती है। दुनिया की मुश्किलें उतनी बड़ी नहीं जितना हम उन्हें बना देते हैं। अगर हम एक दूसरे के बारे में बातें करने के बजाय सीधे एक दूसरे से संवाद करें तो आधे रिश्तों की दरारें भर जाएं। रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां संवाद हो, जहां अहंकार नहीं बल्कि समझ हो। गिरगिट जैसे लोग समय और परिस्थिति देखकर रंग बदलते हैं और इंसान भी मौका देखकर। लेकिन इन बदलावों से घबराने की जरूरत नहीं। डरना है तो केवल उस क्षण से जो हमारा धैर्य और आत्मबल डगमगाने लगे। दुख से भागना संभव नहीं और सुख को खरीदा नहीं जा सकता। इसीलिए जीवन को जैसा भी है उसी रूप में अपनाना सीखो। निरर्थक तर्क वितर्क तलवार की तरह होते हैं जो सबसे पहले संबंधों की गरिमा को काट देते हैं। जहाँ शब्द घाव करते हैं वहाँ प्रेम जीवित नहीं रह सकता। वाणी में संयम और मन में धैर्य रखना सीखो। तुम्हारी परीक्षा जीवन नहीं ले रहा है बल्कि तुम्हारी आत्मा को मजबूत बना रहा है। जो धैर्य रखता है वही विजेता कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य, प्रेम और धैर्य यही 3 शिखर हैं जिन पर खड़ा जीवन कभी नहीं डगमगाता। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोगों दूरी ही भली, क्योंकि वे हर समाधान में भी एक नई समस्या खोज लेते हैं। जैसे लोग तुम्हारे आत्मबल को छीन कर सकते हैं, उनसे दूर हो जाओ। जो तुम्हें नीचा खींचते हैं और पास रहो उन लोगों के जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं। हर इंसान समय के साथ बदलता है, परंतु एक सच्चा गुरु वह होता है जो तुम्हारी कमियों को स्वीकार कर तुम्हें संभल देता है। सत्य की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा बनता है। समुद्र में चाहे जितनी भी मिठास डाल दो वह खारा ही रहेगा। ठीक वैसे ही जैसे स्वार्थी लोग तुम्हारे कितने भी अच्छे व्यवहार को समझ नहीं पाएंगे। वे साथ तभी चलते हैं जब उन्हें लाभ दिखता है, और जैसे ही स्वार्थ समाप्त होता है वह साथ भी छूट जाता है। इसीलिए अपने समय, स्नेह और विश्वास को वहाँ लगाओ जहाँ उसकी कद्र हो। तुम्हारी सबसे मूल्यवान पूंजी है तुम्हारी वाणी। यह चाहो तो हृदय को छू सकती है या फिर चीर भी सकती है। शब्द हल्के लगते हैं पर उनका असर गहरा होता है। जो व्यक्ति अपनी भाषा में मिठास रखता है वह बिना प्रयास भी लोगों के मन में जगह बना लेता है। इंसान सब कुछ नकल कर सकता है लेकिन भाग्य और कर्म नहीं। इसीलिए तुलना में समय मत गमाओ, स्वयं को बेहतर बनाने में ऊर्जा में लगाओ। हर साल बदलता है पर जो बदलाव भीतर से आता है वही स्थायी होता है। जीवन एक मुस्कान की यात्रा है, आंसुओं में डुबाने के लिए नहीं। आज को इस भ्रम में मत खो कि कल तुम्हारे सारे हैं। जो भी करना है उसे अभी करो, इसी क्षण। कभी किसी सच्चे इंसान के साथ इतना अन्याय मत करो कि वह विश्वास ही खो बैठे, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो उसे जोड़ना कठिन होता ही है, अक्सर असंभव भी। चाहे रिश्तों की गिनती हजारों में हो, एक रिश्ता ऐसा जरूर बनाओ जो तुम्हें तुम्हारे सबसे बुरे समय में भी थाम कर खड़ा रहे, क्योंकि वहीं से जीवन की असली खूबसूरती शुरू होती है। प्रेम, विश्वास और आत्मबोध की यात्रा। जब दुनिया के हजारों लोग तुम्हारे विरोध खड़े हो जाएं,
तब भी अगर प्रेम सच्चा है तो वह तुम्हें परखने नहीं आएगा, बल्कि तुम्हारा इंतजार करेगा। प्रेम का अर्थ ही है धैर्य, समर्पण और अटूट विश्वास। जो हृदय से प्रेम करता है वह परिस्थितियों से नहीं डगमगाता। आज की दुनिया में अजीब लोग मिलते हैं जो एक छोटी सी भूल को पकड़कर पूरे रिश्ते को नकार देते हैं और उन वर्षों की मेहनत, अपनापन और भलाई को भूल जाते हैं। ऐसा करना केवल अहंकार का परिणाम है। सच्चा व्यक्ति गलती को क्षणिक मानकर इंसान की आत्मा को प्राथमिकता देता है, उसे सुधरने का अवसर देता है। इसीलिए अपने विचारों को शांत और विवेकपूर्ण बनाओ, नकारात्मकता से दूरी रखो और अपने पथ को प्रेम, संयम और सत्य से प्रकाशित करो। जो तुम्हारे अपने हैं वे अंत तक तुम्हारे साथ रहेंगे और जो नहीं हैं उन्हें जाने देना ही भला है। प्रिय साथियों, श्री कृष्ण कहते हैं जीवन की सबसे गहरी विडंबना यह है कि जब तक हम सीखते हैं तब तक समय आगे निकल जाता है। इसीलिए जो उचित लगे उसे तुरंत करो और जो अनुचित लगे उससे दूरी बनाने में संकोच मत करो। समय स्थिर नहीं रहता, लेकिन जो समय को साध ले वह जीवन को अर्थ दे देता है। यदि मन भारी लगे तो कुछ क्षण स्वयं को दो। इस संसार की भीड़ से दूर होकर अपने अंतर मन से संवाद करो, क्योंकि बाहर केवल शोर है लेकिन भीतर ही शांति है। जब तुम स्वयं को जानने लगते हो तभी यह दुनिया भी तुम्हारी पहचान करती है। यह संसार केवल एक किराए का ठिकाना है और हम सभी यहाँ किराएदार हैं, लेकिन अपने किरदार में जो घमंड ले आते हैं वे ये भूल जाते हैं कि एक दिन सब कुछ यहीं छूट जाएगा। सच्चा धन केवल अच्छे कर्म हैं, वही है जो तुम्हारे साथ जाते हैं। भरोसा जब टूटता है तो वह चुपचाप टूटता है, मगर उसकी गूंज बरसों तक मन में रहती है। इसीलिए विश्वास को संजो कर रखो। एक बार जो दरार पड़ जाए वह जुड़ तो सकता है, लेकिन पहले जैसी बात शायद ही लौटे। कभी कोई पूछे कि मैं कौन हूँ तो कहना दिल का एक किराएदार जो प्रेम, अपनापन और स्नेह को दस्तावेजों में नहीं भावनाओं में देखता है। जब जीवन में सब कुछ उलझा लगे, रास्ते धुंधले हों, तो अपनी आस्था को थामे रहो। कोई मार्ग नहीं है उस दुआ के सिवा और कोई सुनने वाला नहीं उस परम शक्ति के सिवा। ईश्वर हर पुकार सुनते हैं, बस उत्तर वह अपने समय से देते हैं। मैंने जीवन को नज़दीक से देखा है, जाना है कि असली शिक्षा वही है जो व्यवहार में झलकती है। ज्ञान अगर आचरण से ना उतरे तो वह केवल पुस्तकों की शोभा बन जाता है। डिग्रियां केवल प्रमाण होती हैं, जीवन को दिशा देने वाला असल में व्यवहार होता है। मैं कभी अपनी हथेलियों की रेखाओं में नहीं उलझा, क्योंकि मुझे ध्यान था कि कर्म और संकल्प से भाग्य की तस्वीर बदली जा सकती है। एक दीपक की तरह जलती है शिक्षा, उसकी लौ बनती है और गुरु की डांट जीवन का सबसे मजबूत रास्ता दिखा जाती है। अपने तरीके से जीवन जीना आसान नहीं है। जैसे ही तुम अपने लिए खड़े होगे, लोग सवाल उठाएंगे, पर याद रखो यह जीवन तुम्हारा है और इसे तुम्हें अपने मूल्य, सत्य और आत्मा की आवाज के अनुसार जीना है, ना कि दूसरों की उम्मीद के अनुसार। ईश्वर सबको एक ही मिट्टी से बनाते हैं, फर्क बस इतना है कि कोई बाहर से सुंदर होता है और कोई भीतर से। इसीलिए दिखावे के पीछे मत भागो, आत्मा की सुंदरता को पहचानो। सच्चा सौंदर्य वही है
जो प्रेम, करुणा और सत्य से चमकता है, और वही किसी आत्मा को दिव्यता तक पहुंचा सकता है। धैर्य, आत्मबोध और सच्चे जीवन का मार्ग। इसीलिए सच्चाई के रास्ते पर डटे रहो, संयम बनाए रखो और हर स्थिति में अपने विश्वास को मजबूती से थामे रहो, क्योंकि जब तुम स्वयं को जान लेते हो तब यह संसार भी तुम्हारे वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगता है। प्रिय साथियों, श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अंधेरे की रातें देखी हों वही सुबह की रोशनी का सही मोल समझता है। जीवन की कठिनाइयाँ और दुहक हमें गिराने नहीं बल्कि भीतर की शक्ति को जगाने आते हैं। जो इन तृप्त क्षणों से गुजरता है वही जीवन की ऊंचाइयों को छूने का अधिकारी बनता है। किसी को लंबे समय से जानना जरूरी नहीं कि तुम उसे समझते हो, लेकिन यदि तुमने उसे क्रोध के समय में देखा है तो तुमने उसका असली चेहरा देख लिया, क्योंकि विपरीत समय में भी ही इंसान का चरित्र स्पष्ट होता है। हर दिन किया गया छोटा प्रयास धीरे धीरे बड़ी सफलता में बदलता है। सफलता कोई चमत्कार नहीं बल्कि निरंतरता और धैर्य का ही फल होती है, परंतु हर चीज में संतुलन जरूरी है। अत्यधिक अच्छाई भी कभी कभी कमजोरी समझ ली जाती है। संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है। दिखावे से सस्ती चीजें और लोग भले आकर्षण लगे, लेकिन उनका असली चेहरा जल्दी सामने आ जाता है। जो तुम्हारे साथ छल करते हैं उनसे डरने की नहीं बल्कि सीखने की जरूरत है, ताकि तुम जान सको कि विश्वास किसे देना चाहिए। तनाव और चिंता से अपने आप को दूर रखो, यह तुम्हारी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। और जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते उन्हें जीवन से हटा देना ही बेहतर है। जब तक तुम स्वयं को महत्व नहीं दोगे, दुनिया भी तुम्हें महत्व नहीं देगी। गुस्सा वो सजा है जो तुम दूसरों की गलती के लिए खुद को देते हो। बीते हुए कल को मत थामो बल्कि उससे शिक्षा लो और आगे बढ़ो। सलाह दो तो अकेले में और प्रशंसा करो तो सबके सामने। यही सच्चा सम्मान है। जो बांटता है वही भरता है, जो केवल खुद के लिए जीता है वह अत्यंत खाली ही रह जाता है। रिश्तों को भी देखभाल चाहिए, जैसे पौधे को पानी, प्रेम दो, स्नेह दो, वह लौटकर जरूर आता है। ठीक वैसे ही जैसे बीज से पेड़ बनता है। दुनिया जितना व्यर्थ है यदि तुम दिल ना जीत पाओ। इतिहास गवाह है, जीत कर भी बहुत से लोग हार गए, लेकिन प्रेम और करुणा से चलने वाले अमर हो गए। कम बोलो, अधिक सुनो, गहराई से सोचो और जीवन को समझो। यही बुद्धिमत्ता की निशानी है। लालच बादशाहों को भी झुका देता है, परंतु धैर्य निर्धनों को भी महान बना देता है। धैर्य रखो, क्योंकि जो फल अपने समय पर पकता है वही सबसे मीठा होता है। अंत में तुम्हारा आचरण ही तुम्हारी असली पहचान बनता है। लोग तुम्हारे शब्द भूल सकते हैं, पर तुम्हारा व्यवहार उनके दिलों में हमेशा जीवित रहेगा। इसीलिए सत्य, करुणा और प्रेम को अपनी आत्मा का आधार बनाओ। यही गुण है जो तुम्हें नश्वर शरीर से ऊपर उठाकर अमृता की ओर ले जाते हैं। प्रिय साथियों, श्री कृष्ण कहते हैं, जिस शांति की खोज तुम बाहर कर रहे हो वह वास्तव में तुम्हारे भीतर ही निवास करती है। जब तुम स्वयं को जान लेते हो तब कोई भी परिस्थिति तुम्हारा साहस नहीं छीन सकती। दुनिया बदलती है, लोग बदलते हैं, लेकिन आत्मबोध एक बार हो जाए तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। जो रिश्ता तुम्हारे
आत्मसम्मान को कुचल दे वह बंधन नहीं बल्कि एक बोझ है, और जिसमें प्रेम हो वह सम्मान न हो वह रिश्ता केवल पीड़ा देता है। ऐसे बंधनों को ढोने से बेहतर है उनसे मुक्त हो जाना। सच्चा संबंध वही है जो तुम्हें अपनापन और आदर दोनों दे। दुनिया में सबसे अधिक खतरा उस व्यक्ति से होता है जो अपना बनकर तुम्हारे मन के रहस्य जान ले और फिर उन्हें सबके सामने मजाक बना दे। ऐसे लोगों से सावधानी ही तुम्हारी रक्षा है, क्योंकि उनका उद्देश्य प्रेम नहीं बल्कि तुम्हारी भावनाओं का अपमान करना होता है। कभी कभी हम अपनों से ही नाराज होते हैं क्योंकि वे हमारे दिल के करीब होते हैं, पर जो वास्तव में तुम्हें चाहता है वह तुम्हारी शांति की वजह बनेगा, न कि अशांति की। धैर्य ही वह ताकत है जो हमें हर तूफान से पार ले जाती है। कठिन समय में हार मानना नहीं बल्कि संयम रखना ही तुम्हें मजबूती देगा। मैंने अब दूसरों की पसंद बनने की दौड़ छोड़ दी है, क्योंकि समझ आ गया कि जिन्हें सबसे ज़्यादा सम्मान दिया उन्होंने ही सबसे कमज़ोर समझा। अपनी कीमत खुद तय करो, अपनी अहमियत किसी के पीछे भागकर साबित मत करो। जो तुम्हारा है वह बिना कहे लौट कर आएगा। गीता कहती है इंसान नहीं बदलता बल्कि उसकी ज़रूरतें और हालात उसे बदल देते हैं। जब तक हम किसी के काम आते हैं हम अच्छे हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते स्वार्थ से नहीं प्रेम से और आस्था से टिकते हैं। यह संसार विचित्र है। जब हम बच्चे थे और चलना नहीं जानते थे तो सबने हमें थामा, और जब हमने चलना सीखा तो वही लोग हमें गिराने लगे। मगर जो अपने पैरों पर खड़ा होना सीख ले उसे कोई नहीं गिरा सकता। किस्मत साथ दे या ना दे, काबिलियत और मेहनत अगर तुम्हारे साथ है तो एक दिन किस्मत भी झुककर सलाम करेगी। अपने आत्मसम्मान को गिरने मत दो, अपने धैर्य को टूटने मत दो और प्रेम को पवित्रता के साथ निभाओ। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास रहेगा, और जो तुम्हारे योग्य नहीं वह एक दिन खुद चला जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं असली पीड़ा वह होती है जब दिल बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन होठ खामोश रह जाते हैं और सुनने वाला कोई नहीं होता। जब समय और अपने दोनों चोट पहुंचाते हैं तब इंसान बाहर से ही नहीं भीतर से भी पत्थर हो जाता है। लेकिन याद रखो, पत्थर में भी पानी की धार निकल सकती है, बस उसमें विश्वास और सहन शक्ति होनी चाहिए। कुछ आहत, कुछ ठोकरें और कुछ अनकही वेदनाएं हमें वह पाठ पढ़ाती हैं जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। कई बार जीवन में हमें उस मोड़ पर ले आता है जहां जिंदा रहना ही एक जंग बन जाता है, लेकिन योद्धा वही है जो टूटने के बजाय इन हालातों में और मजबूत हो जाए। इच्छाएं तभी पूरी होती हैं जब उनके पीछे समर्पण और मेहनत भी हो। केवल ख्वाहिशें पाल लेने से कुछ नहीं बदलता, उनके लिए कर्म और साहस भी उतना ही जरूरी है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं के पीछे संकल्प के साथ खड़ा होता है उसकी राह में आने वाली हर बाधाएं भी एक दिन हार मान जाती हैं। खामोशी कभी कभी सबसे अच्छी होती है, क्योंकि यह बहुत से रिश्तों की आबरू ढक लेती है। हर बात कह देना जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ बातें समय के साथ अपने उत्तर खुद दे देती हैं। समय बहरा हो सकता है, वह किसी की सुनता नहीं, लेकिन वह अंधा नहीं है। वह सब देखता है और हर कर्म का हिसाब रखता है। यदि जीवन में शांति चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दो।
दुनिया को संतुलित करना असंभव है, इसीलिए अपने सत्य और आत्मिक शांति को प्राथमिकता दो। जो सही है वही करो और बाकी सबको समय पर छोड़ दो। रुकावट से मत घबराओ, बल्कि उनसे लड़ो। अगर तू जिद पर अड़ जाए तो सब कुछ तुझे हासिल होगा। जो इंसान हार मानने से पहले ही हार जाता है, वह कभी जीत का स्वाद नहीं चखता। घमंड की सबसे बुरी बात यही होती है कि यह तुम्हें कभी महसूस ही नहीं होने देता कि तुम गलत हो। यही कारण है कि विनम्रता और ज्ञान का मेल ही व्यक्ति को सच्चा ज्ञानी बनाता है। जिसने अपने अहंकार को जीत लिया, उसने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। हसरतों का बोझ लेकर सत्संग में बैठते हो और फिर शिकायत करते हैं कि मन क्यों नहीं लगता। लेकिन मन तो तभी लगेगा जब भीतर का बोझ उतरेगा। जब तक मन इच्छाओं से भरा रहेगा, तब तक शांति असंभव है। रंगीन ख्वाब, ऊंचे शौक, आगे जिंदगी, पीछे मौत, इंसान इसी चक्रव्यूह में उलझा रहता है। लेकिन जो सत्य को पहचान लेता है, वह इस मोह के जाल से बाहर आ जाता है। सच कितना भी छिपाने की कोशिश कर लो, वह एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। इसीलिए सच्चाई को अपनाओ, छल कपट से दूर रहो और अपने कर्मों की सच्चाई के साथ निभाओ। सब कुछ बदलता है, समय, हालात, लोग और परिस्थितियाँ। लेकिन जो व्यक्ति अपने सत्य और धैर्य पर स्थिर रहता है, वही जीवन के हर बदलाव में भी अड़े खड़ा रहता है। प्रिय साथियों, श्री कृष्ण कहते हैं, बुरी संगत का पौधा जब छोटा हो तभी उसे उखाड़ दो। यदि उसे बढ़ने दिया तो यह तुम्हें अपनी छाव में इस तरह जकड़ लेगा कि निकलना कठिन हो जाएगा। संगति का प्रभाव गहरा होता है। सत्संग तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाता है और कुसंगति तुम्हारे जीवन की दिशा को अंधकार में बदल सकती है। यदि लोग आईना देखना बंद कर दें तो शायद जीवन में सुधार आ जाए, क्योंकि यदि आईने में केवल चित्र के बजाय चरित्र दिखने लगे तो इंसान अपने असली स्वरूप को पहचान सकेगा। सच्चाई यह है कि लोग दूसरों को देखते हैं लेकिन खुद को देखना भूल जाते हैं। जब तक तुम चुप थे तब तक लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझते रहे, लेकिन जब तुमने जवाब दिया तो तुम्हें बुरा कहने लगे। यही संसार का स्वभाव है। तुम मौन रहो तो लोग तुम्हें कमज़ोर मानते हैं, और जब तुम अपने सम्मान के लिए खड़े होते हो तो वे तुम्हें अहंकारी कहने लगते हैं। इसीलिए संसार की परवाह मत करो, बल्कि सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थिर रहो। संतान की परवरिश किसी साधना से कम नहीं और माता पिता की सेवा किसी आराधना से कम नहीं। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सच्चे मन से सेवा करता है, वह स्वयं ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है। संसार में तुम्हें सबसे सच्चा आशीर्वाद उन्हीं से मिलेगा जिन्होंने तुम्हें इस दुनिया में लाने के लिए न जाने कितनी कठिनाइयाँ सही हैं। यदि जीवन में सकारात्मक परिणाम चाहते हो तो नकारात्मक विचारों को अपने मस्तिष्क से निकाल दो। जो व्यक्ति नकारात्मकता को अपने भीतर स्थान देता है, वह स्वयं को सफलता से दूर कर लेता है। विचार ही तुम्हारे भविष्य की नींव रखते हैं, इसीलिए अपने विचारों को शुद्ध और ऊर्जावान बनाओ। जज्बा रखो सच और झूठ को परखने का, क्योंकि यह दुनिया हमेशा तुम्हारे कानों में जहर घोलने का काम करेगी। लोग वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें अच्छा लगे। जीवन की सच्चाई और आत्मबल की कथा श्री कृष्ण के विचारों के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति
सत्य को पहचानने की क्षमता रखता है, वही जीवन में असली सफलता को प्राप्त करता है। अच्छे समय में दुनिया तुम्हें पहचानती है, लेकिन बुरे समय में तुम्हें यह समझ आता है कि दुनिया असल में कैसी है। कठिन समय हमारे जीवन के सबसे महान शिक्षक होते हैं। वे न केवल हमें हमारी ताकत दिखाते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि हमारे अपने कौन हैं। प्रेम में सबसे बड़ी चीज विश्वास होता है। प्यार की गहराई को नापने का पैमाना भी वही है। अगर विश्वास डगमगा जाए तो प्रेम केवल एक भावहीन शब्द बनकर रह जाता है। इसीलिए जहाँ सच्चा प्रेम चाहिए, वहाँ पहले सच्चा भरोसा जरूरी है। कभी कभी जब हम किसी को आदर और अहमियत देते हैं, तो वह उसे अपनाने के बजाय हमें ही कमतर समझने लगता है। लेकिन यह संसार का नियम है, जब तक आप अपनी कद्र खुद नहीं करेंगे और कोई नहीं करेगा। इसीलिए अपनी अहमियत जानो और व्यर्थ लोगों के आगे खुद को छोटा मत करो। जो तुम्हारे नसीब में है वह तुम्हारे पास खुद आएगा, और जो नहीं है वह लाख कोशिशों के बाद भी टिकेगा नहीं। इसीलिए कर्म में विश्वास रखो, क्योंकि वही भाग्य को आकार देता है। भाग्य के पीछे भागने की नहीं, उसे अपने कर्मों से रचने की जरूरत है। जीवन को हल्के दिल से जियो, क्योंकि अनंत यहाँ से कोई जीवित नहीं जाता। यह दुनिया तब भी हमें रुला देती है जब हम पैदा होते हैं, और हम भी तब दुनिया को रुला जाते हैं जब हमें जाना होता है। इसीलिए जीवन को एक संतुलन के साथ देखो। यह न पूरी तरह दुखद है, न पूरी तरह आनंददायक। यह बस तुम्हारे नजरिए का खेल है। हर किसी के लिए जरूरी नहीं कि तुम खास बनो, लेकिन जो तुम्हें दिल से चाहते हैं उनके लिए तुम्हारा अस्तित्व ही सबसे बड़ी नेमत है। इसीलिए खुद को कम मत समझो। प्रेम, श्रद्धा और धैर्य के मार्ग पर चलो। यही वे मूल्य हैं जो अनंत तुम्हें सच्ची शांति और सच्ची सफलता की ओर ले जाएंगे। प्रिय साथियों, श्री कृष्ण कहते हैं, केवल चाहने से सफलता नहीं मिलती, उसके लिए लगातार प्रयास, संयम और अनुशासन जरूरी है। जो व्यक्ति मेहनत से जी चुराता है, वह स्वयं अपने भविष्य के दरवाजे बंद कर लेता है। यदि तुम खुद पर कठोर अनुशासन नहीं रखोगे, तो जीवन तुम्हें सबक सिखाने के लिए कठोर स्थितियां भेजेगा। कथा के अनुसार अर्जुन ने अपने पिता की सलाह अनसुनी कर दी। खेतों की अपेक्षा शुरू हुई और धीरे धीरे काम में गिरावट आई। आलस्य न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। जानकी ने देखा कि घर का खर्च बढ़ रहा है, लेकिन आमदनी स्थिर है। अर्जुन और विक्रम ने जब नए बाजार से दिखावे के लिए फिजूल खर्च करना शुरू किया, तो घर की वित्तीय स्थिति डगमगाने लगी। जब मेहनत छोड़ दी जाती है और दिखावा जीवन में स्थान ले लेता है, तब मनुष्य अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों के बीच का फर्क खो बैठता है। सच यह है कि धन वहाँ ठहरता है जहाँ समझदारी से उसका उपयोग किया जाता है। इसीलिए अगर कहीं बार बार अपमानित होना पड़े, तो उस स्थान को त्याग दो, क्योंकि आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते से बड़ा होता है। जो तुम्हारी कदर नहीं करता, उसके जीवन में खुद को बनाए रखने की कोई ज़रूरत नहीं। कभी कभी नए लोग भी जीवन में पुराणों से अधिक सच्चे साबित होते हैं। इसीलिए यह मत जानो कि जो पुराना है वही श्रेष्ठ है। सच्चाई का साथ देने वाला ही असल साथी होता है, चाहे वह नया हो या पुराना। और अंत में प्रिय साथियों, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी असली पहचान है।
तो प्रिय साथियों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों व मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें ताकि आप भक्ति और धर्म की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि आप और हम सभी मिलकर धर्म ज्ञान और सत्य की ज्योति और अधिक प्रज्वलित कर सकें। लास्ट तक हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। प्रिय साथियों, धन्यवाद।